तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी क्लास में मैथ की क्लास लेकर चल रहे हैं और मैथ में एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ नंबर्स। स्टोरी ऑफ नंबर्स में कई तरह के नंबर दिखाए गए हैं, पर हम पहले लेकर चल रहे हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स बहुत ईजी नंबर्स हैं, आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। रोमन नंबर्स में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को नंबर्स न्यूमरल्स में दिखाया गया है, उन्हें संकेत के रूप में यूज़ किया जाता है। तो एक नंबर्स को 1 2 3 में ऐसे ना लिख करके उन्हें IVXLCDM इस तरह के एक संकेत चिन्ह इंग्लिश वर्ड के लिए दिया गया है, उन्हें हम लिखते हैं। देखो, न्यूमरल वर्ड में सबसे पहले आपको याद करनी होंगी ये 5-6 चीज़ें। क्या क्या होंगी? देखो, IVXL CD और M, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होंगी। इन्हीं से बन जाता है हमारे सारे नंबर जितने भी होते हैं। I का मतलब होता है इसमें 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। ठीक है, इस तरह के संकेत चिन्ह आपको देखेंगे और नंबरों के लिए हम इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमें अगर 1 लिखना है तो सिर्फ I लिख देंगे, 2 लिखना है तो 2 बार I हो जाएगा ऐसे, 3 लिखना है तो 3 बार I हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 4 लिखने की। 4 जब लिखेंगे तो ये 4 बार ऐसे डंडे नहीं खींचेंगे हम, ठीक है। 4 लिखेंगे तो ऐसे नहीं खींचेंगे हम। किसी नंबर को रोमन नंबर्स में बस 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ 3 बार। I को हमने 3 बार रिपीट कर दिया तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमें 30 लिखना है, 30 X यानी 10 ऐसे कर सकते हैं हम। 30 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 10 + 10, क्योंकि हमें पता है 10 का शॉर्टकट हमारे पास है, X है ना। तो एक बार X, दूसरी बार X, तीसरी बार X, ऐसे हम 30 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 40 को 4 बार X नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप कहेंगे आपने 5 को क्यों नहीं रिपीट किया? हमने 5 को इसलिए रिपीट नहीं किया, मान लीजिए हम 15 लिखते हैं तो 5 + 5 + 5 होता ना, तो V करेंगे क्योंकि 5 और 5 तो 10 होता है, उसका हमारे पास X है, इसीलिए हमको 3 बार V नहीं करना। इसमें हम क्या करेंगे? देखो, 15 है तो आपको पता है 10 + 5 होता है 15। 10 का क्या है? X और 5 का क्या है? V। तो 15 ऐसे बनेगा, ठीक है। 15 ऐसे बनेगा। अब याद रखना, जब भी 2 नंबर छोड़ने की बात आए, क्योंकि भाई 3 तक हम रिपीट कर सकते हैं एक ही वर्ड को, उसके बाद अगर कुछ आए तो फिर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना या घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में नंबर रखोगे आप, माइनस करने के लिए। कोई बड़ा नंबर यहाँ पे है, उसके इधर की तरफ अगर आपको दिखाना है कि इसमें से माइनस करना है मुझे, इधर की तरफ छोटा नंबर रखना है, ठीक है। बिग नंबर के लेफ्ट साइड में रखना है स्मॉल नंबर, तो वो घटा हुआ माना जाएगा, माइनस किया हुआ माना जाएगा। जैसे कि हमें लिखना है 4, क्या लिखना है? 4। तो 4 को हम डायरेक्ट 4 बार तो नहीं लिख सकता कि, तो 4 का मतलब होता है 5 - 1। 5 - 1 मतलब 5 कितना है यहाँ पर? V है,
-1 के लिए हम इधर की तरफ 1 नहीं लिखेंगे, माइनस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? बड़े के बराबर में, लेफ्ट साइड में। यानी इस i को अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ये माइनस किया हुआ माना जाएगा। वैसे i का मतलब 1 होता है, 5 और 1 6 होना चाहिए, लेकिन अगर हमें 4 बनाना है तो 4 बार रिपीट तो करेंगे नहीं हम ये, तो 4 को दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? 5 - 1 करके लिख सकते हैं। ये वाला तो कैंसिल होगा, ऐसे तो लिख नहीं सकते, है ना? तो 4 को हम 5 - 1 करके लिखेंगे। 5 - 1 करके भी जब लिखेंगे, जब अगर माइनस हो रहा हो तो उसका जो नंबर है कितना माइनस हो रहा, उसे बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। मान लीजिए 4 तो हो गया, 5 ये रहा। अगर 6 लिखना हो, 6 का मतलब क्या है? 5 + 1 है ना, 5 + 1 है। तो 5 हमारे पास है v और 1 है हमारे पास 1, हो गया i, 6 हो गया। यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस के लिए राइट साइड में रखेंगे इसी नंबर को, और माइनस के लिए लेफ्ट साइड में रखेंगे। यहाँ पर 4 में 5 - 1 हो रहा था तो हमने लेफ्ट साइड में छोटा रख दिया, राइट साइड में बड़ा आ गया। 6 में 5 + 1 हो रहा था तो बड़े और छोटे के बड़ा रखेंगे, उसके राइट साइड में छोटा रखेंगे, 5 + 1। इस तरह से ये नंबर बनेंगे, ठीक है। अब 7 कैसे बनेगा? 5 + 2 करके बनेगा। कैसे लिखेंगे? 5 + 1 + 1, ये है हमारा 7। तो हमारे पास 5 का भी है, i का भी है, 1 का भी है और 1 का भी है। 5 का हो गया v, 1 का हो गया i और 1 का फिर y हो गया, ठीक है। 5 + 2 मैंने इसे लिखा, 2 का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, 2 बार फिर भी यही लिखना पड़ता i। 8 के लिए जब तक प्लस माइनस का हिसाब जब तक रखा करो जब तक वो बड़ा वाला नंबर हमारे पास आना रहा हो, इनमें से कोई आना रहा हो। अब 5 में 3 जोड़ेंगे जब भी 8 आएगा। आप कह सकते हो 4 + 4 भी 8 होएगा, लेकिन 4 का कोई शॉर्टकट वो है नहीं हमारे पास। 5 का है तो 5 से ये बन रहे हैं, 5 + 3 हो गया। 5 का क्या आ जाएगा? v। 3 का क्या आ जाएगा? एक बार दोबारा देखो, 5 + 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, 3 हो गया। 5 का v, 1 का i, इस वाले 1 का i और इस वाले 1 का i, 8 हो गया। अब एक नंबर और है 9। देखिए 9 कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि 9 जैसे हम ये बना रहे थे, ऐसे ही 5 + 4 कर देते हैं। जब हम 5 + 4 करेंगे तो मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। अगर हम 5 + 4 करेंगे, या 4 का तो कोई हम पे शॉर्टकट है ही नहीं, तो क्या है, वो 4 से नीचे का शॉर्टकट सिर्फ 1। फिर यहाँ पर 4 बार 1 रिपीट करना है, 6 7 8 9। हम अगर ऐसे करेंगे v 4 बार तो रिपीट करना है हमें, लो 4 बार हो गया, लेकिन ये वाला तो नियम तो गलत है। पहले बताया कि 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, है ना, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, ये 4 बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम 9 को 5 + 4 ना करके अब आगे पहुँचो। 5 का तो काम होगा नहीं, आगे पहुँचो 10 - 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? 9 का मतलब 10 - 1 ही तो होता है, 10 में से 1 गया तो 9। 5 + 4 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 4 में बार बार 4 बार 1 आएगा, i को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। अब देखो 10 का रूल क्या है, शॉर्टकट क्या है? x। मैंने बताया था जब चीज़ माइनस हो रही हो तो उसे नंबर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, है ना, उसे नंबर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो 10 i का है, i इधर ना रख के इधर रखो, तो ये हो गया 9। 10 - 1 9। छोटा नंबर जब जाए घटेगा तो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, बड़ा नंबर राइट साइड में रहेगा। जब जुड़ेगा, जब ऐड करेंगे तो छोटे नंबर को राइट साइड में रखेंगे। जैसे कि इसी के बाद देखो 10 को तो हमें पता है x लिख देंगे बस, 10 तो x हो गया। अब मान लीजिए हमें लिखना है 11। क्या लिखना है? 11 कैसे बनता है?
10 प्लस 1 करके बनता है, 10 प्लस 1। इनके अंदर जो हम प्लस कर रहे हैं नंबरों को वो इन्हीं के हिसाब से लेने हैं, इनमें से ही कोई आना चाहिए। 10 प्लस 1 बनता है। अब 10 प्लस 1 के लिए x हो गया, 1 के लिए i हो गया। क्योंकि ये प्लस में है तो इसलिए राइट साइड में रखेंगे i, ठीक है। क्योंकि ये माइनस में था तो इसे लेफ्ट में रखा था, ठीक है। इस तरह से होंगे। 12 का देखो, 12 का हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 यानी i और i। 13 का हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 3 13 x i i i, ऐसे होगा, ठीक है। अब 14 में देखो, 14 में हम 10 को वो नहीं कर सकते, 10 के बाद वाले हमारे क्या होते हैं, हमारे रिपीट हो जाते हैं। आप 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख लेना, 10 के बाद वाले जो हम लिखेंगे वो उन्हीं से रिपीट हो जाएंगे। जैसे कि 4 ये रहा, 5 आपको पता ही है, 6 ये रहा, ठीक है, 7 8 9 10, ये हमारे पास 7। अब ये कह रहा 14 कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 4 होता है 14। 10 का हमें पता है x है, 4 का हमें पता है i और v है, ठीक है। देखो i v ये हो गया 14। अब इसे इसकी तरह देखें कैसे होगा, देखो 10 प्लस 4 तो 4 बार रिपीट होगा नहीं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 को 5 माइनस 1, ठीक है। 10 का हो गया x, 5 माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का ये रहा v है ना, -1 आ रहा है तो आपको पता है कि उस नंबर में से जिसमें से घट रहा है उसे लेफ्ट साइड रखते हैं, तो 1 है तो इधर रख दो। ये हो गया 14, कितना हो गया 14, ऐसे लिखा जाएगा 14 x i v i। 15 कैसे लिखा जाएगा, 10 प्लस 5, दोनों ही ये टेबल में है हमारे पास, 10 का भी अलग है शॉर्टकट, 5 का भी है, तो 10 का x 5 का v, ये हो गया, ठीक है। 16 कैसे करेंगे, 16 में होता है 10 प्लस 5 प्लस 1। 10 का हमें पता है x, 5 का हमने बता दिया, 2 बार निकाल दिया, i और v, ये रहा i v नहीं लेंगे, 4 थोड़ी है 5 है, 5 का लेंगे v और 1 का है ऐड हो रहा है तो राइट साइड में रख देंगे, ये रहा 16। 14 में माइनस हो रहा था तो x i v, 16 में प्लस हो रहा था x v i, ठीक है। 17 देखो कैसे लिख देंगे, 10 प्लस 7 तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता नहीं, तो 5 प्लस 2, ऐसे तो बना। 10 का होता है x, 5 का होता है v और 2 का होता है डबल i i, ये हो गया। 18 का कैसा होता है, 10 प्लस 5 में 3 और जोड़ते हैं, है ना। 10 का हो गया x, 5 का हो गया v और 3 वाले यानी 3 का मतलब है 3 बार i, ये रहा। अब 19 का देखो, 10 प्लस 9, अब 9 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 9 को कैसे लिखा बताया था मैंने, 10 माइनस 1 करके बताया था, 10 प्लस 10 माइनस 1, तो 10 का हो गया x, 10 माइनस 1 यानी 10 का x, माइनस है तो 1, अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे 1 का i, ये हो गया 19। जैसा कि आपको बताया है, रोमन नंबर करने के लिए आपको ये 6-7 नंबरों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनको आप याद कीजिए, याद के बाद 2 चीज़ याद रखना, एक कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा, 3 से ज़्यादा बार अगर रिपीट होता है तो आपको प्लस और माइनस वाला रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस और माइनस वाला रूल लगाना पड़ेगा। अगर आप माइनस कर रहे हैं किसी नंबर में से तो उस नंबर को जो माइनस हो रहा है उस नंबर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। अगर आप प्लस कर रहे हैं किसी नंबर को
तो उस नंबर को राइट साइड में रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक तो हमारे हो गए थे, यहाँ पे देखो 30 के लिए हम 3 बार रिपीट कर देंगे, 10 प्लस 10 प्लस, ये जो आप प्लस वाली चीज़ देख रहे हो ना, वो ऐसे नंबर हों जो इनमें हों, इस वाली लिस्ट में हो, एक्स एक्स एक्स, 30 हो गया। अब मान लीजिए 30 से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये नंबर बड़े बड़े जा सकते हैं, ठीक है। 31 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, तो 3 बार एक्स और 1 का मतलब आई, ठीक है। 32 में कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2, एक्स प्लस एक्स 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 2 का होता है, जो पीछे बताया था 2 बार आई। 33 में क्या होता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 बार रिपीट हो रहे हैं ना, 3 में 3 बार आई आ जाएगा, क्योंकि 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। 34 में 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 4 में 4 बार आए तो रिपीट होना नहीं है, तो 5 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 1, 1 2 3, 3 हो गया। 5 माइनस 1 को हमने कैसे लिखा था, 5 का v और 1 क्योंकि माइनस हो रहा है तो लेफ्ट साइड में, v के लेफ्ट साइड में, पूरे के लेफ्ट साइड में नहीं, v के लेफ्ट साइड में। हाँ, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 5 का हमारे पास डायरेक्ट है, तो सबका इन सबका डायरेक्ट वो है, तो सबको डायरेक्ट रख देंगे x x x और v, ठीक है। ये ऐसे होंगे। अब मान लीजिए 35 के बाद आया 36, तो 36 के बाद v के बाद i लिख सकते हैं। 36 में कैसे लिखेंगे, x प्लस x प्लस x, 30 हो गया। 6 में 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, तो 5 का v प्लस 1 का राइट साइड में i है ना। अब मान लीजिए 37 भी ऐसे हो जाएगा, 38 भी ऐसे हो जाएगा। अब जो चलेंगे 36 यहाँ तक तो 35 तक रहेगा, 6 में आई हो गया, 37 में 2 बार आई हो जाएगा, 38 में 3 बार आई हो जाएगा, 39 देखो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए होगा 10 माइनस 1, क्या होगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, क्योंकि 5 4 और उसके बाद वाले माइनस करके बनते हैं। पीछे नंबर अगर 4 आ रहा हो और 4 से 9 तक आ रहा हो तो वो माइनस वाले उसमें पहुंच जाएंगे। 10 माइनस 1 9 होता है, तो देखो x x x, 10 का होता है x, क्योंकि माइनस 1 हो रहा है तो इस 1 को लेफ्ट साइड में रखेंगे, यानी इधर, सही है। x x x i x, ये होगा 39। 40 के लिए देखो, 40 में आप लोग कैसे करेंगे, 40 अब 40 के लिए 30 जो है, 30 जो है वो 3 बार x से बनता है। अब हम 4 बार x तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, 1 10 20 30 40, ये रिपीट नहीं होगा, तो ये है गलत। अब 40, 10 से तो बंदा रह गया, 10 के बाद आता है हमारा रूल में 50, 50 से 40 कैसे बनाएंगे, 50 माइनस 10 करके 40 बन जाएगा, 50 माइनस 10 करके 40 बनता है ना। अब 50 का रूल क्या है, संख्या l है, l माइनस 10, 10 का क्या है x, क्योंकि माइनस करने पे हमें लेफ्ट में रखना है, तो 10 आ जाएगा लेफ्ट में, xl, ठीक है। 50 में से 10 माइनस हो रहे हैं, 50 में से 10 जा रहे हैं, यानी कि xl माइनस जा रहा है ना छोटा वाला नंबर, तो उसे लेफ्ट में रख दिए। अब ऐसे ही ये सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी, जैसे 41 कैसे बनेगा, 40 प्लस 1, 40 का हमें आगे निकालना xl, 1 का i xli,
41। 42 का कैसे बनेगा? 40 प्लस 2। 40 का हमें पता है XL, 2 का हमें पता है 2 बार I आता है। 43 का कैसे बनेगा? 40 प्लस 3। 40 का हमें पता है XL होता है और 3 का हमें पता है 3 बार I आता है। 44 का कैसे बनेगा? 40 प्लस 4 या 5 माइनस 1। 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 40 के लिए XL तो है ही, 5 माइनस 1 के लिए 5 माइनस 1 यानी लेफ्ट में I, XL माइनस XL I V। ठीक है भाई। 45 के लिए क्या बनेगा? अब हम 50 पे अगर आए, देखो 45 के लिए I हट जाएगा, V रह जाएगा। 45 के लिए 40 प्लस 5 होता है। 40 का हमें पता है कैसे बनता है XL से, L माइनस 50 10x 40। 5 का हमारे पास डायरेक्ट V है, XLV। अब यहाँ से 4 के बाद वाले जो ये हैं V, 45 से 9 तक कैसे बनेंगे? 46 के लिए XLV I, 5 में 1 जोड़ दिया 6। 47 के लिए XLV I डबल I, 5 में 2 जोड़ दिया। 47 के लिए 48 के लिए XLV 3 बार I, 3 बार तक तो लिख ही सकते हैं, 3 बार I।